अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होम स्कूलिंग विद शानज़ एंड शयान में हमने नया सिलसिला अब शुरू किया है, हमारे रवायती पकवान। तो पिछली दफ़ा जो है कीमा भरे करेले को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। आज की हमारी डिश है कुल्फ़ा गोश्त। कुल्फ़ा जो है उसको साग की एक किस्म है और जड़ी बूटी भी लोग बात समझते हैं, और साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा। और जो आज हम आपको इसकी डिश बता रहे हैं, ये हैदराबाद जो इंडिया में वाक़या हैदराबादी मुसलमानों की ये बहुत मशहूर डिश है और विकिपीडिया में भी इसका ज़िक्र है। इसको बनाने की तरकीब जो है कुछ इस तरह है कि आप जो है पालक की कुल्फ़े साग की कुछ 6 गड्डियाँ लेकर उसको साफ़ करके पानी से निथार कर उसको बॉयल कर लेंगे। और जो है 6 गड्डियों के लिए आपको चाहिए तकरीबन आधा किलो गोश्त। गोश्त को आप जो है प्याज जो है सुर्ख करके उसमें गोश्त आप डाल लेंगे। आप गोश्त जो है जो रवायती डिश है उसमें तो छोटा गोश्त डलता है, लेकिन हमने जो ये बनाया है तो ये हमने बड़े गोश्त के साथ जो है बीफ के साथ बनाया है। इसका जायका जो है उसमें रच बस जाता है। गोश्त को आप जो है जब प्याज सुर्ख हो जाए तो उसमें आप गोश्त डाल लें, थोड़ी देर उसको जो है चलाएं और उसके बाद उसमें टमाटर और जो है बाकी मसाले डाल के जो है उसको 15 से 20 मिनट तक गोश्त को गलाएं। जब गोश्त गल जाए तो उसमें उबले हुए जो आपने रखे थे कुल्फ़ा साग वो मिला लें और जो है उसको थोड़ी देर दम में और फिर उसको डिश में पेश करें। इसको हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। चावल जो है हल्के से पुलाव वाले जो है, तो इसको अब हम चखेंगे और जो हमारे होम स्कूलिंग के जो मेहमान हैं वो भी इसको चखेंगे। चखें आप दोनों भी। कैसा जायका है? और इसको चावल के साथ भी खाया जा सकता है। कैसा चावलों के साथ भी इसका। उम्मीद है आपको हमारी जो है ये कुल्फ़ा गोश्त की डिश पसंद है। इसके बहुत से तिबी फ़वाइद भी हैं मुख्तलिफ़। इसमें ओमेगा 3 जो है वो कसीर मिक़दार में और आयरन इसमें मौजूद होता है और जो है आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों से ये क़ुव्वत मदाफ़ियत पैदा करती। तो देख लिया आपने एक डिश में अल्लाह ताला ने कितनी सिफ़ात रखी हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।